ज़ाहिर बहुत सारे सवालात हैं इंपोर्ट्स के हवाले से, इसके अलावा मईशत के हवाले से। मगर सबसे पहले, क्योंकि आप भी आज जो स्टेटमेंट है उसमें जिक्र कर रहे हैं कि जो IMF प्रोग्राम की बहाली है, नवे रिव्यू का मुकम्मल होना है, वो क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। यानी कि जो बैरूनी अदायगियों की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद भी मिल जाएगी और ऐसा डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, जो कि आपका एक कंसिस्टेंट इंसास रहा है, वो सब भी मुंसलिक है IMF प्रोग्राम की बहाली से। आप भी ये कह रहे हैं? जी, पहले तो शाहज़ेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में तो ऑलरेडी है और आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ थोड़ा डिले हुआ है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, लेकिन ये सस्पेंड नहीं हुआ या इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हम टेक्निकल लेवल के ऊपर तो पहले ही डिस्कशंस में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेवल पे भी उनका कोऑर्डिनेशन है उनके साथ और बातचीत चल रही है, और हमारे स्टेट बैंक की तरफ से भी हमारे टेक्निकल स्टाफ लेवल के ऊपर डिस्कशंस जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। सिर्फ अब उसमें फ़ाइनल उनको विज़िट करना है और उसमें इस प्रोग्राम को इस 9th रिव्यू को कंक्लूड करना है। तो उस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द ये प्रोग्राम जो है उस पर डिस्कशन रिस्टार्ट होगा और उसके बाद जब कंक्लूड हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी जो है वो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कंक्लूड करने के लिए जो प्रायर एक्शंस दरकार हैं, क्योंकि IMF का अब नज़र आ रहा है कि रवैया बड़ा सख्त है। दोस्त ममालिक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को पैसे की सूरत में मिल सकते हैं जब पाकिस्तान खुद रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा, कि हुकूमत भी वो प्रायर एक्शंस लेने के लिए तैयार है। हाँ, ये तो इसका जवाब बेहतर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे सकेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सकेगी, बट ये है कि प्रायर एक्शंस के ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होगा और उस डिस्कशन के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी जिस पे फाइनल कंसेंसस होगा तो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी अनाउंसमेंट है उस पर कि वो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, जो आफ्टर डिस्कशन जो फाइनल चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर जो एक्शन होंगे वो करेंगे। वैसे एक जो IMF का इसरार है जिसके बारे में आज भी आपका भी ये स्टांस है कि जी मार्केट बेस्ड ही है पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट, मगर 3 रेट्स हो गए हैं। एक ब्लैक मार्केट रेट है इनफॉर्मल, एक ओपन मार्केट रेट है और एक इंटर बैंक रेट है, और तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसमें उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे जब आप खुद ये कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड ही है? हाँ, देखिए हम तो रेट तो मार्केट बेस्ड ही है शुरू से लेके, जब 2019 से हमने स्टार्ट किया है इसका मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म, तो वो अभी तक इन प्लेस है और उसी तरह जो है वो रेट डिटरमिन हो रहा है। उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें जो है वो जो रिसेंट पीरियड में खासकर जो है वो चेंजेस आए हैं। एक तो उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट बहुत बढ़ गया। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे यहाँ इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल इन दिनों में रही है थोड़े पिछले कुछ महीनों से, तो उसकी वजह से जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने काफ़ी जो है वो उसमें एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। और उसमें आपने ग्रे मार्केट की बात की, तो जब हम अपनी तरफ से रेगुलेटरी फ्रॉम स्टेट बैंक की तरफ से देखते हैं तो उसमें 2 ही मार्केट्स हैं बेसिकली, एक तो इंटरबैंक मार्केट है, दूसरी आपकी एक्सचेंज कंपनीज़ की मार्केट है। ये ग्रे मार्केट वगैरह जो भी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं ये इलीगल बिज़नेस है, कानून इसकी उनको इजाज़त नहीं देता और उसके बावजूद वो ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के कानून को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं इसको रोका जाए। उसके साथ साथ हम जो है वो मार्केट का मैकेनिज़्म उसके बहुत क्लोजली अपने मैकेनिज़म्स के थ्रू उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि अभी ये दोनों रेट्स में काफ़ी जो है वो गैप जो है वो नैरो हुआ है। और हम समझते हैं कि जैसे ही IMF का ये प्रोग्राम कंक्लूड होगा और उसके नतीजे में बाकी जो इन्फ्लोज जो लाइन अप हुए हैं और जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में आएंगे, तो वो आने शुरू होंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नॉर्मलाइज होगा और उस तरह फिर जो है वो रेट जो है वो मगर अभी नैरो नहीं हुआ है। 268 पर आपको इनफॉर्मल रेट इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस गिर रही हैं। 19% रेमिटेंसेस गिर गई हैं। एक्सपोर्टर्स अपने पैसे बाहर रख रहे हैं। दिसंबर के महीने में 21% एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं। देखिए इलीगल जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके ऊपर तो मैं कमेंट इस वक्त नहीं करूँगा, बट ये है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ का रेट है और जो स्टेट बैंक का रेट है उसमें भी थोड़ा फ़र्क है। बट उसमें अगर आप देखें तो इंटर बैंक का रेट जो है वो रिसेंट पीरियड में पिछले 3-4 हफ्तों के में उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कुछ जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ की साइड के चीज़ें जो है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और भी ये जब सेंटीमेंट बेहतर होगा जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर उसके साथ साथ ये रेट जो है वो मज़ीद एक दूसरे से कंसाइड होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये तो तय है कि जो ज़ाहिर पहले हमने देखा है 6-8 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी फिर स्टेट बैंक की तरफ से भी कहा गया कि जब हम क्रैक डाउन करेंगे हम ये नहीं करने देंगे। ये उसी वक्त होगा जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। उसके बगैर एक्शन लेने से या फिर ये कहने से कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ये होगा नहीं। और जो ऑफिशियली अपनी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, अगर $2 अरब आई हैं और 30 रुपये का फ़र्क है तो
60 अरब रुपए का तो उनको वैसे ही नुकसान हो गया जो ऑफिशियली भेज रहे हैं। हुंडी हवाला एक इंसेंटिव बन गया लोगों के लिए पैसे भेजने का। देखिए उसमें मेन जो है स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। अगर हम अभी इसमें अंदर कोई भी चीज़ होती है अगर तो, लेकिन स्पेकुलेशन अगर कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर है कि ये रेट जो है ना उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये डिफरेंस तभी ख़त्म होगा जब आपके पास IMF का प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा और उसके या फिर आपके पास इन्फ्लोस जो है वो इतने आने शुरू हो जाएंगे कि आपके जो इसमें डेट सर्विसिंग से रिलेटेड जो कंसर्न्स है लोगों को वो एड्रेस हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब जो है वो हमारे पास इन्फ्लोज सफिशिएंट आएंगे और दूसरा ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है ये जो उसमें कमी आएगी। वैसे एक और चीज़ जिस पर स्टेट बैंक पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक हुकूमती पॉलिसी है मिर्ज़ा इस्माइल साहब के ज़माने से शुरू हुई और वो अब कंटिन्यू कर रही है और अनाउंस ये किया गया था कि कुछ टाइम के लिए है क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर उसमें इजाफा होता चला गया। 6 अरब डॉलर से इंपोर्ट ज़रूर 4.5 अरब डॉलर के आसपास आ गई हैं, मगर हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री की तरफ से शिकायत आ रही हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो। अब तो PSO का कहा जा रहा है कि कार्गो जो है उनको कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि उनकी LCs नहीं खुली। फिर पेट्रोलियम डिवीज़न ने आपको लिखा है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका बहरान पैदा हो सकता है। ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि इससे तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी खुद मुतासिर हो रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने के लिए क्या था, मगर उससे एक्सपोर्ट सेक्टर भी मुतासिर होगा तो बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। जी देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट या इस साल का जब साल शुरू हुआ था तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये 10 अरब डॉलर के करीब होगा और उसमें जैसे इंपोर्ट्स अब कम हुई हैं या उसके अलावा दूसरे जो स्टेट बैंक ने जो एक्शंस लिए हैं तो उसके नतीजे में अब थोड़ा सा उसमें कमी इंपोर्ट्स में भी आई और इसके अलावा जो है वो बाकी की जो हमारी सर्विसेज की इंपोर्ट्स हैं और दूसरे कुछ जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं करंट अकाउंट को, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया और इसके नतीजे में हम ये इस वक्त कह सकते हैं कि ये 10 बिलियन से कम होकर 9 बिलियन से कम रह जाएगा। तो ज़ाहिर डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में नीचे आई है, जो आपकी आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी बताती है, जो कंजम्पशन है चाहे सीमेंट हो दीगर अशिया हो। मगर दूसरी तरफ ये जो सख्तियाँ हैं जिसकी मैं बात करूँ क्योंकि इसकी इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने में कामयाब हुए हैं, इंपोर्ट्स का डिक्लाइन ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है। मगर जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है वो बहुत परमानेंट नोयत का हो सकता है अगर उनकी सप्लाई चेन टूट जाए। अगर हमें कोई 500-600 मिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, 500 मिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई हैं और हुंडी हवाले पे चली गई हैं, तो ये परमानेंट भी हो सकता है कि हुंडी हवाले से वापस उसको बैंकिंग चैनल में लेकर आना या फिर एक्सपोर्ट्स को वापस बढ़ाना, ये लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जी देखिए इसकी इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं और इसमें मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये डोमेस्टिक जो हमारे जो सतह के प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो काफ़ी स्लो डाउन है। बहुत सारे हमारे जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना माल बेचते हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसमें जब इकनॉमिक स्लो डाउन होगा वहाँ पर डिमांड अगर कम होगी तो एक कुदरती बात है कि उसका जो है वो असर हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर आएगा। तो एक तो वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट की जो अपनी जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह की उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उसका असर आ रहा है। दूसरा हमारे जो अपने मुल्की सतह के ऊपर जो इश्यूज़ हैं उसका भी ज़ाहिर है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर कुछ असर हो रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट से उनको अलाउ किया है या हमने उनकी प्रायोरिटी ऊपर की है या हमने और दूसरे जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम किए हैं। तो ये इसीलिए कि ये है कि हमारे लिए एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें ताकि उनके जो बिज़नेस को वो करें। और ये जो सॉरी सेकंडली जो आपने जो रेमिटेंसेस का कहा, तो रेमिटेंसेस के अंदर बिल्कुल इस वक्त थोड़ा स्लो डाउन आया है और वो उसकी भी अगेन सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस नहीं है, उसमें भी इंटरनेशनल मार्केट्स के भी जहाँ पे कि हमारे वर्कर्स रहते हैं तो उसमें फॉर इंस्टेंस वहाँ पे महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है और उसके नतीजे में उनकी अपनी जो वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ी है। तो उसके नतीजे में जो सेविंग करते हैं वो और पाकिस्तान भेजते हैं उसमें थोड़ी कमी। ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा खलीजी ममालिक से है, सऊदी अरब है, UAE से है और वही इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश में नहीं नजर आ रहा है। उनकी रेमिटेंसेज भी जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट बढ़ गया था, डिफरेंस बढ़ गया था, तो रेमिटेंसेज में डिक्लाइन था जो कर्टेल हुआ है दिसंबर नवंबर के महीने में उनकी दोबारा बेहतर हुई हैं। एक्सपोर्ट्स भी उनकी रिकॉर्ड नवंबर में रिकॉर्ड था, दिसंबर में एक और रिकॉर्ड बनाया है बांग्लादेश ने। हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, उसमें रेमिटेंसेज के अंदर आप ठीक कह रहे हैं कि उनका बांग्लादेश में थोड़ी अभी बेहतरी आई है और वो उसके बहुत सारे अगेन फैक्टर्स हैं। हमारे साथ जो है वो हमारे ये कोविड के बाद जो चीज़ें ओपन अप हुई हैं और उसके बाद ट्रैवल बढ़ा है फॉर इंस्टेंस और बहुत सारे लोग जो है वो अब आना जाना शुरू हो गए हैं जो कि इन
हैंड जो है वो अपने कैश कैरी करके आते हैं। तो ये पहले कोविड में नहीं हो रहा था, तो इसीलिए कुछ जो है हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इस इनफॉर्मल चैनल से फॉर्मल चैनल में डाइवर्ट हुए थे। तो कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हज उम्रा ओपनिंग होगी, उसके बाद ट्रैवल बढ़ेगा, उसके बाद और कुछ ये स्मगलिंग साइड की चीज़ें जो इस वक्त जो होनी शुरू हुई हैं